भारत के साथ लद्दाख में सीमा पर तनाव बढ़ाना चीन को अब महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है। अपनी दादागिरी और विस्तारवादी नीतियों के लिए कुख्यात चीन अब हिंद प्रशांत क्षेत्र में घिरता जा रहा है। चीन के खिलाफ न केवल उसके पड़ोसी देश बल्कि हजारों किलोमीटर दूर स्थित देश भी खड़े हो गए हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान और अमेरिका खुलकर चीन के खिलाफ हैं। शायद यही वजह है कि ड्रैगन को अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका एशिया में अपनी फौज को बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। चीन के आक्रामक रवैये की आलोचना करते हुए यूएस ने कहा कि हम भारत और अपने मित्र देशों को चीन से खतरे के मद्देनजर अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर रहे हैं। चीन को सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए अमेरिका ने कहा कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी सेना चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी से मुकाबला करने को तैयार है। चीन और अमेरिका के बीच चल रहे इस तनाव का असर दक्षिण चीन सागर में कुछ दिन पहले दिखाई भी दिया था। दरअसल चीन की नौसेना ने इस इलाके में युद्धाभ्यास करके अमेरिका को चेतावनी दी थी, लेकिन अमेरिका ने विवादित इलाके में अपने जहाज उड़ाकर चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी। दरअसल कोरोना वायरस को लेकर पहले ही अमेरिका और चीन में ठनी हुई है। इसके बाद ताइवान और हांगकांग के मामले को लेकर ये तल्खी और बढ़ गई है। रही सही कसर लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ ने पूरी कर दी। चीन का तनाव केवल भारत, अमेरिका जैसे देशों से नहीं बल्कि वियतनाम से भी चल रहा है। चीन लगातार वियतनाम को डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने अब चीन को चेतावनी दे दी है कि वो उस पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। चौतरफा घिर चुका चीन अब रूस की शरण में पहुंच चुका है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को चीन पर चौतरफा पड़ रहे दबाव के बारे में बताने वाले हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने ड्रैगन को दी चेतावनी। चीन अब बेनकाब हो गया है। अपने तमाम पड़ोसी देशों के लिए किसी न किसी तरह से परेशानी पैदा कर रहे चीन को लेकर दुनिया के ताकतवर देशों का सब्र का बांध टूट पड़ा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रालयों की तरफ से जारी एक संयुक्त बयान में हिंद महासागर इलाके में पैदा हो रहे खतरों को देखते हुए साझा रणनीति बनाने का संकेत दिया गया है। एक दिन पहले भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रालयों की तरफ से जारी बयान में भी चीन को लेकर रणनीतिक संकेत दिए गए थे। अमेरिका ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि वो उस पर बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई है कि वो बीजिंग को किस तरह से सबक सिखाएगा। कोरोना वायरस की महामारी के बाद अमेरिका और चीन के संबंध और खराब हुए हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की महामारी से भयंकर तबाही हुई है, जिसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप चीन को जिम्मेदार मानते हैं। हांगकांग में चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और उइगर मुसलमानों के साथ बर्ताव और तिब्बत को लेकर भी दोनों देश आमने सामने हैं। ईस्ट चाइना सी के बारे में भी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त बयान में कहा गया है कि अगर इस इलाके में किसी देश की तरफ से बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने की कोशिश की जाती है तो उसका पूरा विरोध किया जाएगा। अब इन तीनों देशों के बयान से ये तो समझ आ रहा है कि चीन के खिलाफ ये देश लामबंद हो गए हैं। दरअसल चीन साउथ चाइना सी में लगातार दूसरे देशों की सरहदों को लांघ रहा है। इस इलाके में चीन अपने बेस बना रहा है। उसका इरादा यहाँ मौजूद करीब 250 द्वीपों पर कब्जे करने का भी है और इसी वजह से अमेरिका ने अपने 2 बड़े युद्धपोत यहाँ तैनात किए हैं। इसके अलावा हांगकांग पर थोपे गए चीन के कानून को लेकर भी अमेरिका नाराज है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने कहा कि चाइना ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया है। ओब्रायन हाल ही में चीन की तरफ से लाए गए नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की ओर इशारा कर रहे थे, जिसे हांगकांग पर चीन ने थोपा है। वियतनाम की सीमा में भी घुसपैठ कर रहा है चीन। चीन के कब्जे की आदत से साउथ चाइना सी में मौजूद सभी देश परेशान हैं। चीन लगातार यहां घुसपैठ कर इन देशों को परेशान कर रहा है। चीन की यह हरकत उकसावे के लिए हो सकती है। दरअसल चीन इलाके में अपना दावा जताता रहा है और इसके लिए अक्सर उसके जंगी जहाज इस इलाके में वियतनाम की सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। लंबे समय से चीन दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और वियतनाम जैसे कई देशों से भिड़ता रहता है। चीन सागर के 80% हिस्से पर अपना दावा ठोकता है। इसी जल क्षेत्र में अमेरिकी नेवी ने युद्धाभ्यास किया था और अब चीनी नौसेना के जहाज एक बार फिर दक्षिण चीन सागर में वैनगार्ड बैंक के पास नजर आ रहे हैं, जो वियतनाम और चीन के बीच का फ्लैश पॉइंट है। पोर्ट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चीनी तटरक्षक जहाज 5402 को दक्षिण चीन सागर में वियतनाम की तेल क्षेत्र के 30 नॉटिकल माइल के दायरे में देखा गया था। रेडियो फ्री एशिया के मुताबिक ये ब्लॉक नंबर 06.01 के करीब गश्त करता पाया गया, जो वियतनाम ने रशियन तेल कंपनी रोसनेफ्ट को दिया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही चीन ने पारासेल द्वीप के पास नौसेना का युद्धाभ्यास किया था, जो वियतनाम और चीन के बीच एक और विवादित इलाका है। इस पर वियतनाम ने कड़ा विरोध जताया था। दरअसल चीन दक्षिण चीन सागर में आक्रामक रुख अपनाता रहता है।
इसके पीछे उसका मकसद है कि इलाके में कारोबारी गतिविधियां केवल चीनी साझेदारों के साथ की जानी चाहिए, न कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ। दरअसल ये इलाका दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्गों में आता है। इसी रास्ते से हर साल $5 ट्रिलियन का इंटरनेशनल बिजनेस होता है। यूरोपिया दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% है। इस सागर के जरिए चीन अलग अलग देशों तक व्यापार में सबसे आगे जाना चाहता है और इसलिए वो इस पर कब्जा करके व्यापार पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। लेकिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश चीन को इस इलाके से दूर रखना चाहते हैं। कार्रवाई के डर से रूस की शरण में पहुंचा चीन। चौतरफा घेराबंदी से घबराया चीन अब रूस की शरण में पहुंच गया है। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के दबाव के बाद शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर उनसे रणनीतिक सहयोग और संपर्क बढ़ाने का अनुरोध किया है। चीनी राष्ट्रपति ने दावा किया है कि मॉस्को और पेइचिंग दोनों ही एकाधिकारवाद और आधिपत्य के खिलाफ हैं। ऐसे में चीन का रूस की शरण में जाना साफ बता रहा है कि ड्रैगन अब डर रहा है। शी जिनपिंग ने पुतिन से कहा कि यह जरूरी है कि तेजी से बदलती वैश्विक स्थिति में चीन और रूस दोनों ही अपने रणनीतिक सहयोग और संपर्क को तेज करें। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच ये बातचीत ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका चीन के बीच संबंध बहुत तेजी से खराब हो रहे हैं। उधर भारत से भी चीन का सीमा पर भारी तनाव चल रहा है। हालांकि ये वही चीन है जिसने जमीन कब्जाने के मामले में रूस को भी नहीं छोड़ा था। शायद ये बात रूस के दिमाग में भी होगी कि कैसे ड्रैगन ने रूस के पूरे शहर पर अपना दावा ठोक दिया था। लेकिन अब जब ड्रैगन चारों तरफ से घिर गया है तो रूस से मदद की गुहार लगा रहा है। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब 5 दिन पहले ही पीएम मोदी ने पुतिन को फोन कर उन्हें जनमत संग्रह में जीत के लिए बधाई दी थी और एक बड़े सैन्य समझौते को मंजूरी दी थी। चीन ने रूस के शहर पर किया था दावा। अभी कुछ समय पहले ही चीन के सरकारी समाचार चैनल CGTN के संपादक शेन सिवई ने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर चीन का दावा बताया था। इसके बाद विवाद शुरू हो गया था। चीन ने दावा किया कि रूस का व्लादिवोस्तोक शहर 1860 से पहले चीन का हिस्सा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि इस शहर को पहले हैशेन वाई के नाम से जाना जाता था, जिसे रूस ने एक तरफा संधि के तहत चीन से छीन लिया था। हालांकि रूस को भी ये बात याद होगी कि ड्रैगन के पंजे अब उसके शहर पर भी शिकंजा कस रहे हैं। हालांकि रूस कभी भारत के खिलाफ चीन की किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि पहले चीन ने रूस को भारत को हथियार न देने के लिए कहा था, लेकिन रूस ने चीन की गुजारिश को दरकिनार कर भारत को हथियार देने की हामी भरी थी। वैसे भी रूस अब इस हालात में नहीं है कि वो किसी युद्ध में अपनी टांग फंसाए, और वो भी चीन के लिए तो बिल्कुल नहीं।